गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग शेक्सपियर के सोनेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो सोनेट नंबर है हम लोग का, सोनेट नंबर फर्स्ट है शेक्सपियर का। और देखेंगे इसमें कि शेक्सपियर क्या कहते हैं सोनेट नंबर फर्स्ट में। तो एक ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं कि जो सोनेट नंबर वन है वो आपको फेयर यूथ को संबोधित किया गया है। और इसमें ये संबोधन किया गया है, ये बताया गया है कि जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, उसको यूं ही नहीं मिटने देना चाहिए, उसको यूं ही नहीं ख़त्म होने देना चाहिए। अगर कैपेबल हैं कि उस सुंदरता को, या कोई भी खूबसूरत वस्तु हो या कोई भी खूबसूरत चीज़ हो, उसको अगर आगे संतत किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसे अवश्य ही उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उसका जो लाभ है, उस खूबसूरती का जो सुंदरता है, पूरी दुनिया देखे और एक लंबे समय तक जीवित रहे वो खूबसूरती। तो इसी चीज़ को जो है शेक्सपियर इसमें फेयर इसको संबोधित करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन। इसमें देखिए पहली लाइन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। इसमें ये कहते हैं फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर, जो सबसे खूबसूरत जो क्रिएचर है, सबसे खूबसूरत जो प्राणी है, वी डिजायर इंक्रीज, तो हम ऐसी इच्छा करते हैं कि वो आगे बढ़े, उसकी जो संतति है, उसका जो पीढ़ी है वो आगे बढ़े, वो सुंदरता जो क्रिएचर है, दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। और जिस प्रकार की जो आपका रोज होता है, जिस प्रकार आपका रोज होता है, गुलाब होता है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम समय का होता है, थोड़े समय का होता है, लेकिन फिर भी वो अपने कम समय में ही, जीवन के कम समय में ही अपने अपने आप को मरने नहीं देता है, अपनी खूबसूरती को, अपनी सुंदरता को आगे बढ़ाता है, अन्य जो रोज हैं उनको पैदा करता है, उनको बीजारोपण करता है, और उसकी सुंदरता है, जो रोज़ की सुंदरता है, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहती है। तो यही बात फेयर यूथ से कह रहा है शेक्सपियर कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने आप सुंदर हो, और आप शादी नहीं करना चाहते हो, और शादी आप नहीं करेंगे तो आपकी जो संतति है वो आगे नहीं बढ़ेगी, जो पीढ़ी है आगे नहीं बढ़ेगी, और जब आगे नहीं बढ़ेगी तो आपकी सुंदरता ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो आप जो है, आप इसको, इस खूबसूरती को जो है मिटने न दें, आप शादी करें और शादी करके अपनी खूबसूरती को आगे ट्रांसफ़र करें, जैसे कि रोज़ करता है। भले ही उसका जो लाइफ स्पैन होता है कम होता है, कम समय का उसका जीवन होता है, फिर भी आगे देखिए इसमें, बट एज रिपर शुड बाय टाइम डिसीज। और ये कह रहा है कि राइपर या रिपर जो भी पढ़िए, इसका अर्थ होता है परिपक्वता। ठीक है, जो परिपक्वता है वो समय के हिसाब से, एक समय के हिसाब से वो ख़त्म हो जाता है। वो जैसे फेयर यूथ है, आज युवा अवस्था में है, आज जवान है, लेकिन एक समय आएगा कि जब वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसे मरना पड़ेगा, वो डेथ को चला जाएगा। एंड हिज टेंडर हेयर बियर हिज मेमोरी। और जो उसका टेंडर हेयर है, जो उत्तराधिकारी है, जो उत्तराधिकार है उसका, माइट बियर हिज मेमोरी, बस वो केवल एक याद बन के ही रह जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो शादी नहीं करता है, और अगर संतति नहीं करता है तो, बट दाउ कंट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज। और ये शेक्सपियर कह रहे हैं कि उसको जो है फेयर, इसको कंट्रैक्ट मतलब होता है जुड़ जाना या विवाहित हो जाना, तो मरने से पहले उसकी यादें मर जाएं, फिर उसकी यादें समाप्त हो जाए इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए, इससे पहले उसे क्या करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, उसको विवाह कर लेना चाहिए, ताकि जो उसके ब्राइट आइज, जो उसकी आँखों की जो खूबसूरती है,
उसकी आँखों की जो खूबसूरती है वो मरे ना, केवल याद बन के ना रह जाए, वो आगे उसके पीढ़ियों में वही चमक, वही आँखों की खूबसूरती उसके पीढ़ियों में भी जिंदा रहे। तो इसलिए शेक्सपियर महोदय शादी करने की बात कह रहे हैं। फिडेस्ट दाई लाइट फ्लेम विद द सब सेल्फ सब्सटेंटियल फ्यूड्स। और ये कह रहा है कि जो फ्लेम है, जो ये खूबसूरती का जो फ्लेम है फेयर उसके पास, विथ सेल्फ सब्सटेंटियल फ्लूइड, वो सेल्फ सब्सटेंटियल फ्लूइड है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। सेल्फ सब्सटेंटियल फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसा ईंधन जो पर्याप्त मात्रा में हो। तो इस यूथ के पास भी पर्याप्त मात्रा में ये ईंधन है। ईंधन का मतलब उसकी जो खूबसूरती है, और अभी पर्याप्त समय है कि उसको शादी करके उसको आगे वो बढ़ा सकता है, इसके लिए पर्याप्त उसके पास ऊर्जा है। लेकिन अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसकी ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर कह रहे हैं मेकिंग ए फेमिंग वेयर अबंडेंस लाइज। अब फेमिन का अर्थ क्या होगा? फेमिन का अर्थ होता है अकाल। फेमिन का अर्थ क्या होगा? अकाल। वेयर अबंडेंस मतलब प्रचुरता, यानी कि प्रचुरता है, फ्यूल की प्रचुरता है, मतलब इसके पास पर्याप्त फेयर यूथ के पास समय है और पर्याप्त अभी समय है कि वो अपनी खूबसूरती को चाहे तो आगे बढ़ा सकता है। लेकिन प्रचुरता होने के बावजूद भी वो एक अकाल की तरह है, जो कि वो शादी नहीं कर रहा है और अपनी संतति नहीं करना चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि बगल में समुद्र हो और हम बगल में ही प्यास से मर जाएं, तो ये हमारी क्या होगी? मूर्खता होगी, हमारी बेवकूफ़ी होगी। हमारे पास भोजन हो लेकिन हम खाएं ना, खाए बगैर मर जाए, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। यानी कि जिस चीज़ की प्रचुरता हो, प्रचुरता होने के बावजूद भी उस चीज़ का अकाल महसूस हो, तो ये बहुत गलत बात है। दाई सेल्फ दाई फो। और कह रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद के ही दुश्मन बनते हैं, आप अपने आप के दुश्मन हैं। टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल। और जितने ही आप सुंदर हैं, जितने ही आप टेंडर हैं, जितने ही आप कोमल हैं, जितने ही आप मधुर हैं, उतने ही आप क्रूअल भी हैं। किसके प्रति? अपने लिए। अपने लिए आप उतने ही क्रूअल भी हैं, और अपने लिए तो हैं ही हैं, साथ में वर्ल्ड के लिए भी हैं। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया के लिए एक ऑर्नामेंट की तरह हैं, एक गहने की तरह हैं। ये जो आपकी खूबसूरती है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरती रही होगी। तो आप ऐसा नहीं करते हैं, संतत नहीं करते हैं, तो आप अपने भी दुश्मन हैं और इस धरती के भी दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप इस पृथ्वी के एक खूबसूरत गहने हैं। आप चाहते तो इस धरती को अपनी खूबसूरती से सजा सकते हैं। एंड ओनली हेराल्ड टू द गाउडी स्प्रिंग। इसको ऊपर कर लेते हैं। एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग विद इन दाइन ओन बर्ड्स ब्यूरिएस्ट दाई कंटेंट। अब इसमें ये कह रहे हैं शेक्सपियर महोदय कि तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारे खूबसूरती से, यहाँ देखिए, एंड ओनली हेराल्ड टू गॉडी स्प्रिंग, तुम्हारे खूबसूरती से बसंत की शुरुआत होती है, स्प्रिंग की शुरुआत होती है। एंड विद इन दाई ओन बडिएस्ट दाई कंटेंट। और तुम कली में ही, यानी कि यहाँ पे बर्ड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखिए कली। और कली में ही क्या कर रहे हो? अपने सौंदर्य को दफन कर रहे हो, बरी कर रहे हो। यानी कि तुम्हारे खूबसूरती से बसंत की शुरुआत होती है, और तुम क्या कर रहे हो कि कली में ही उस खूबसूरती को, बसंत की खूबसूरती को क्या कर रहे हो? ख़त्म कर रहे हो, उसको दफन कर रहे हो। फिर एंड टेंडर कर्ल मस्ट वेस्ट इन निगार्ड। निगार्ड का अर्थ आपका जो है, निगार्ड का अर्थ ये होगा कि माइजर, एक्टिंग एज ए माइजर। यानी कि आप जो है
आपके पास खजाना है, खूबसूरती का खजाना है। आप चाहें तो अपने जीवन के इस बसंत को, आप स्प्रिंग को सजा सकते हैं खूबसूरती से, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कंजूसी कर रहे हैं। आप इस काम को करने में कंजूसी कर रहे हैं, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। पीटी द वर्ल्ड, दुनिया पे आप दया करो, दुनिया पे आप दया करिए। दया क्या करना है कि आप शादी कर लीजिए और शादी करके अपनी जो खूबसूरती है उसको आगे बढ़ाइए। बस इतनी ही दया करना है कि जो खूबसूरती है वो बची रहे धरती पे, वो नष्ट न हो। और इल्स ग्लूटन भी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ये कृपा धरती पे, पृथ्वी पे, वर्ल्ड पे, दुनिया पे नहीं करते हैं, तो क्या कहे जाएंगे आप? ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है पेटू। पेटू मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत भुक्खड़ हो, ठीक ना। यानी कि आप ऐसे भुक्खड़ होंगे कि जो अपने ही खूबसूरती को खा जाएंगे, आप अपने ही खूबसूरती को खा जाएंगे। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, और जो आपको दुनिया को देना चाहिए, ड्यू मतलब जो बाकी है, आप पैदा हुए हैं धरती पे, तो धरती का कर्ज है कि आप जो है इस धरती को आप कुछ अदा करके जाएं, धरती को अदा करें, समाज को अदा करें। और जो ड्यू है आपके ऊपर, आप उसको अदा नहीं करते हैं, दाई ग्रेव एंड दी, और तुम्हारा सुंदरता है, तुम्हारी जो सौंदर्य है, उसको जो कब्र है, तुम्हारी जो कब्र है, ग्रेव है, वो खा जाएगी आपकी खूबसूरती को। और जब खा जाएगी तो लोग आपको ये कहेंगे कि आप बहुत भुक्खड़ थे, आप अपने इस खूबसूरती को खुद ही खा गए, और आपने इस धरती को, इस दुनिया को आपने कुछ नहीं दिया, आपने खूबसूरती को आपने खुद ही अपने ही हाथों से मिटा डाला। तो इसमें जो है कवि यही जो शेक्सपियर है, मूल रूप से यही इनका कहना है कि जो खूबसूरती है वो आगे बढ़नी चाहिए। और ये मैं कह रहा हूँ कि खूबसूरती, चाहे वो फिजिकल खूबसूरती हो और या इंटरनल खूबसूरती हो, या कोई वैचारिक खूबसूरती हो, विचारों की खूबसूरती हो, वो आगे बढ़नी चाहिए, वो जिंदा रहनी चाहिए। अगर व्यक्ति विचारवान है, बहुत विचारवान है, बहुत विद्वान आदमी है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसकी विद्वता जीवित रहे, दुनिया को मिले, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये आपकी सोनेट जो है फिनिश होती है, सोनेट नंबर 1 बाय शेक्सपियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोनेट समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।